नमस्ते। चलिए, आज विज्ञान के एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। हम एक ऐसी सीक्रेट दुनिया की खोज करने जा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ हर चीज में छिपी हुई है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। कभी सोचा है कि आपका जो फेवरेट टॉय है या जिस कुर्सी पर अभी बैठे हैं या फिर ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, आखिर ये सब चीजें बनी किससे हैं? इन सारे सवालों का ना एक बहुत ही छोटा पर बहुत ही बड़ा जवाब है। ये सब कुछ बना है एक जादुई चीज से, जिसे हम कहते हैं परमाणु या एटम। जरा सोचिए, जैसे लेगो ब्लॉक से एक बड़ा सा महल बनता है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया की हर चीज, पेड़, फूल, पानी और हम खुद भी इन अनगिनत छोटे छोटे परमाणुओं से ही बने हैं। ये दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो तैयार हैं? चलिए हम भी एकदम चींटी से भी छोटे हो जाते हैं और इन परमाणुओं की दुनिया में गोता लगाते हैं, ये देखने के लिए कि इनके अंदर आखिर छुपा क्या है। ठीक है, तो हर परमाणु के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा सेंटर होता है, जैसे किसी चीज का दिल। इस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ और चीजें हैं जो बड़े तेजी से घूमती रहती हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर और इसके आसपास ना एक छोटा सा परिवार रहता है। इस परिवार में 3 बहुत ही खास सदस्य हैं। चलिए एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। सबसे पहले मिलिए प्रोटॉन से। ये हमेशा पॉजिटिव और खुश रहता है। मान लीजिए इसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहती है, इसीलिए इसका चार्ज भी पॉजिटिव होता है। और ये चार्ज एक तरह की जादुई ताकत है। और प्रोटॉन रहता है परमाणु के सेंटर में, यानी न्यूक्लियस में। फिर आता है न्यूट्रॉन। ये बहुत ही शांत स्वभाव का है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल। मतलब ये किसी की टीम में नहीं है, बस शांति से रहता है, इसीलिए इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता। ये भी अपने दोस्त प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में ही रहता है। और परिवार का आखिरी सदस्य है इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, इसके पास तो बहुत सारी एनर्जी है, सुपर डुपर एनर्जेटिक। और इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं जैसे चुम्बक, और इसी खींचाव की वजह से ये न्यूक्लियस के बाहर जूम करके चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, आप जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपको न्यूक्लियस के अंदर वो खुशमिजाज पॉजिटिव प्रोटॉन दिख रहे हैं? देखिए, वो नीले रंग वाले। बिल्कुल सही, यही है हमारे प्रोटॉन। पता है एक परमाणु के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये ना बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के एक छोटे से मॉडल जैसा दिखता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। कमाल की बात है ना? और सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते। इनके अपने पक्के रास्ते होते हैं जिन्हें हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह, जहां हर इलेक्ट्रॉन अपनी ही लेन में दौड़ता है। लेकिन हाँ, इन रास्तों पर ट्रैफिक के कुछ रूल्स भी हैं। जो रास्ता सबसे अंदर है यानी पहला शेल, वो छोटा है, तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। उसके बाहर वाला रास्ता जो दूसरा शेल है, वो थोड़ा बड़ा है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। हर शेल की अपनी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। तो एक अकेला परमाणु तो बस एक बिल्डिंग ब्लॉक है। असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब ये परमाणु एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक टीम बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये दोस्ती होती कैसे है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजें शेयर करते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही परमाणु भी अपने सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉनों को या तो दूसरे परमाणुओं के साथ शेयर करते हैं या उन्हें दे देते हैं, और इसी तरह वो एक दूसरे से जुड़कर नई नई चीजें बनाते हैं। चलिए एक असली दोस्ती की कहानी देखते हैं। यहाँ है सोडियम का एक परमाणु और वो मिल रहा है क्लोरीन के एक परमाणु से। देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या कमाल करने वाले हैं। अब देखिए, सोडियम के सबसे बाहर वाले शेल में एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जिसे वो देना चाहता है, और क्लोरीन को अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए ठीक 1 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। तो सोडियम खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं, पता है वो क्या बन जाते हैं? टेबल सॉल्ट। जी हाँ, वही साधारण नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। वाह, इतना कुछ जान लिया है परमाणुओं के बारे में। तो एक छोटा सा मजेदार क्विज हो जाए। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल, किस छोटे पार्टिकल पर हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस का चार्ज होता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन या सी प्रोटॉन? सोचिए। सही जवाब है सी प्रोटॉन।
याद है ना, जो हमेशा खुश और पॉजिटिव रहता है। ओके, दूसरा सवाल, सुपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ रहते हैं? ए, सेंटर में यानी न्यूक्लियस में, बी, बाहर तेजी से चक्कर लगाते हुए, या सी, कहीं भी? और सही जवाब है बी, बाहर तेजी से चक्कर लगाते हुए। आखिरी सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। सही या गलत, न्यूक्लियस सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों जैसा है? सोचकर जवाब दीजिए। इसका जवाब है गलत। अरे, न्यूक्लियस थोड़ी घूमता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। शाबाश! बहुत बढ़िया, मुबारक हो, अब आप एक ऑफिशियल एटम एक्सप्लोरर बन चुके हैं। आपने उस गुप्त और शक्तिशाली दुनिया के बारे में सीखा है जिससे हमारी पूरी कायनात बनी है। तो अगली बार जब किसी खिलौने को छुएं या हवा को महसूस करें, तो याद रखिएगा कि उसके अंदर खरबों छोटे छोटे परमाणु अपना काम कर रहे हैं।